नमस्कार, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था कि हर एक चक्र के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो ये हमारा छठा मूल चक्र है और ये दोनों आईब्रोज के बीचों बीच यानी मध्य में पीछे की तरफ स्थित होता है। इसीलिए इसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। ये सृजनात्मक चेतना का प्रतीक है और प्राण शक्ति को भी प्रभावित करता है। इसीलिए आत्म जागरूकता, दूरदर्शिता, अंतर्दृष्टि, ज्ञान, बुद्धि और सहजता से संबंधित होता है। साथ ही हमारी कान, आंख, नाक और पीनियल ग्रंथियां तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। अगर यह संतुलित हो जाए तो शारीरिक और व्यवहारिक दोनों पे ही बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक यानी कि सर में दर्द, आंखों में खिंचाव, बहरापन, अंधापन, और व्यवहारिकता यानी स्पष्टता की कमी, जागरूकता नहीं रहती है, डरे डरे से रहते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं किसी चीज पे, एकाग्रता नहीं आ पाती है। तो इस चक्र को जागृत करने से एक तो स्पष्टता आती है, किसी भी चीज पे हम फोकस कर पाते हैं, एकाग्रता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, कोई भी निर्णय लेते हैं तो हम आसानी से ले सकते हैं। इसीलिए आज्ञा चक्र को स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र भी कहा जाता है। ये दो पंखुड़ियों के रूप में दर्शाया जाता है, कमल के रूप में। इससे ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि चेतना के स्तर पर ये यानी आत्मा और परमात्मा ही है, यानी दैवीय और चेतना के मध्य के बीच का ये केंद्र है। यानी कि एक पंखुड़ी यानी हमारी जो काली यानी हमें सांसारिकता की ओर ले जाती है, दूसरी यानी सफेद हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। इसीलिए इस चक्र को जागृत करने से हमारे अंदर की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति सिद्ध पुरुष भी साबित हो जाता है। इसीलिए इस ध्यान के माध्यम से हम इस चक्र को जागृत कर सकते हैं और जागृत करने से जो हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे हम अपने अंदर की नकारात्मकता को, दुर्गुण को खत्म कर देते हैं, जिससे व्यक्ति में एकाग्रता आती है। क्योंकि जो इसका केंद्र बिंदु है, यहाँ पे 3 नाड़ियों का मिलन होता है, यानी कि ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना। तीनों नाड़ियां जो हैं, इनका जो केंद्र बिंदु है वो यहीं पे है और इनका मिलन भी यहीं होता है और यहीं पे इनकी ऊर्जा एकत्र होती है। इसीलिए व्यक्ति समाधि और सर्वोच्च स्तर पर पहुंचता है। इसके जो गुण हैं यानी शून्यता, सतचित और आनंद, और ये जो केंद्र बिंदु है ये हमारे शिव की शक्ति का प्रतीक है। इसीलिए इसे त्रिनेत्र भी कहते हैं। और जो ज्ञान नेत्र है, जो हमेशा हमें आंतरिक यानी भीतर की यात्रा कराता है, भीतर के ज्ञान तक हमें पहुंचाता है, जिससे हम अपनी चेतना के वास्तविकता के दर्शन कर पाते हैं और समझ पाते हैं। सीधे शब्दों में ये है कि ये हमारे अंदर एकाग्रता और ऊर्जा से भर देती है, हमारे अंदर ज्ञान बुद्धि बढ़ती है। और जब हमारे अंदर ये सब चीज़ें उत्पन्न होती हैं, शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, तो हम हर एक चीज़ को बहुत अच्छे और प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं। इसको आप योग के माध्यम से भी जागृत कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। यानी कि बालासन, आंखों के जो व्यायाम होते हैं वो करिए, और सबसे बड़ी चीज़ ध्यान के माध्यम से आप इस चक्र को बहुत जल्दी और संतुलित भी कर सकते हैं और जागृत भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक स्वच्छ स्थान पे बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपना जो ध्यान है वो अपनी इस केंद्र बिंदु पर लगाएं, यानी आज्ञा चक्र की ओर लगाएं, तो ये चक्र जल्दी से जागृत हो जाता है। इसका अभ्यास आप प्रतिदिन करें। देखिए, योग के और ध्यान के माध्यम से आप अपने सारे चक्रों को जागृत कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। तो बीमारियों से भी बच सकते हैं, मानसिक और आत्मिक हर तौर पे, शारीरिक तौर पे अपने आप को संतुलित रख सकते हैं, बैलेंस रख सकते हैं। लाइफ बैलेंस रहती है तो इजी वे में आगे बढ़ती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खूब अच्छे तरीके से बैलेंसिंग में निकले, तो आप सारे चक्र के बारे में पढ़ें, सुने, जो भी मैंने आपको बताए हैं, इसके ऊपर ध्यान दें और योग को अपने जीवन का आधार बनाएं। क्योंकि योग ही हमें अपने, यानी योग का मतलब ही है जुड़ाव, और जो हमें हर तरीके से मानसिक, शारीरिक और आत्मिक तौर पे जोड़ता है और हर चीज़, हर परेशानी से हमें दूर रखता है और मुक्त रखता है। नमस्कार, हरे कृष्णा।